चलिए सबसे पहले रुख सीकर का, क्योंकि पुलिस और मक्खन गैंग के बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और श्री डूंगरगढ़ के मोमासर गांव में डकैती कर 4 बदमाश भागे थे। लगभग अभी तक जो आंकड़ा आया फिलहाल यही है, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की थी। श्री डूंगरगढ़ और चूरू की रतनगढ़ पुलिस पीछा कर रही है। फॉक्स इंडिया पर सबसे पहले वीडियो जरा देखेगा, क्योंकि रास्ते में बदमाशों और पुलिस के बीच कई बार फायरिंग की घटना हुई। रामगढ़ थाना इलाके के ढाडन गांव में बदमाशों की कैंप पर गाड़ी पलट गई थी और गाड़ी पलटने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फिर से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश सुरेश की मौत हो गई है। मक्खन गैंग के सभी बदमाश बताए गए। हालांकि नाम मक्खन है, लेकिन इनके करतूतें बेहद खराब। अभी भी पुलिस टीमें लगातार बदमाशों का पीछा कर रही है और कई जिलों पर फिलहाल गश्त जारी है। छावनी में तब्दील, बीकानेर और सीकर से यहां पर भागने की कोशिश। 15 दिन में राजस्थान पुलिस का ये दूसरा एनकाउंटर है, जो कि वाकई में बड़ा मसला है। हालांकि जिस तरीके से एक बदमाश को मार गिराया, उसके लिए वाहवाही करनी चाहिए पुलिस प्रशासन की, क्योंकि इससे पहले भी एक इनामी बदमाश को मार गिराया था और ये भी इनामी ही थे। लगातार इनकी तलाश जारी थी। डूंगरगढ़ के मोमासर गांव से बदमाशों ने लूट की वारदात को देने के बाद जब सीकर जिले की पुलिस के सामने मुठभेड़ हुई तो एक बदमाश के मारे जाने की सूचना है। और ये वही भीड़ है, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, जहां पुलिस का सर्च अभियान है वो जारी है। लगातार पुलिस का सर्च अभियान है वो चल रहा है। और यहाँ चूरू जिले और सीकर जिले की पुलिस है, उसने नाकेबंदी कर रखी है। बदमाशों का धरपकड़ अभियान है। और हमारे साथ मौके पर हैं यहाँ के एडिशनल एसपी रामचंद्र मूड, जो बताएंगे किस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने। अभी क्या पुलिस की कार्रवाई चल रही है? जी सर। अभी क्या है, हम इनके सर्च अभियान में लगे हुए हैं। बाकी जो डिटेल है वो बाद में बताएंगे। अभी मुलजिमों का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। जब ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में बता देंगे आपको। तो ये थे हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीकर रामचंद्र मूड, जो बता रहे थे कि पुलिस का सर्च अभियान है वो जारी है। और विजुअल्स के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पुलिस ने अपना अभियान चला रखा है। और यहाँ से आगे जाने की जो अनुमति है वो किसी को नहीं दी गई है। हथियारबंद जो जवान हैं पुलिस के वो यहाँ लगे हुए हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बाकी बदमाश है वो यहाँ पकड़े जाएँ, क्योंकि एक जो बदमाश था उसके गिरफ्तारी की सूचना थी, वो पहले थी। इसके बाद में उसके एनकाउंटर में गोली लगी और गोली लगने के बाद उसकी मौत हुई है। तो ये देखिए, ये वो इलाका है। मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि वो ये इलाका है जो दिखाया कि बीहड़ कैसा है, कितना घना बीहड़ है। जहाँ जिस तरीके से एक अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत ये कहा जा सकता है कि अभी पुलिस है वो अपना काम कर रही है। यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस के जवान है वो तैनात है। मेरे पीछे देख सकते हैं वो ये रोड है जहाँ पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी। आपस में फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक जने की बदमाश की मौत हुई है। बदमाश कहाँ का है अभी ये पुलिस ने खुलासा नहीं किया। मरने वाले का नाम क्या है ये भी पुलिस ने, लेकिन फिलहाल जो सूचना है वो ये है कि हथियार भी बदमाशों की गाड़ी में मिले हैं और साथ में यहाँ कुछ जेवरात है वो भी बदमाशों की गाड़ी में मिले हैं। तो पुलिस का अभियान यहाँ अभी भी सर्च अभियान जारी है। मैं फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा। तो हमारे सहयोगी को सुन रहे थे, विस्तार से जानकारी उन्होंने दी है। ग्राउंड रिपोर्ट पर वो पहुंचे हैं और ग्राउंड जमीनी हकीकत बताते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट बेहद खास, क्योंकि फर्स्ट इंडिया आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। और ऐसे में हम यही कह रहे हैं, वेल डन सीकर पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से बदमाश को मार गिराया गया है, उन्होंने फायरिंग की, फिर जवाबी फायरिंग कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा वाकई में काबिल तारीफ है। पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और सीकर की तरफ बदमाश भागे हैं। बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर रतनगढ़ पुलिस ने उनको घेरा, उसके बाद यह घटना सामने आई थी। हालांकि अभी भी अन्य बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। अभी इस वक्त क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रमेश, आपने जमीनी हकीकत जानी, आप उस जगह पर गए जहां पर वो मुठभेड़ हुई थी। बेहद ये खास रहा क्योंकि एक बदमाश मार गिराया गया है। हालांकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है, ज्यादा जानकारी दीजिएगा रमेश। पूनम, पुलिस का पहला प्रयास है कि जो भी बदमाश हो वो यहाँ से बच करके कहीं नहीं निकले और बदमाशों का खेतों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कर्ण शर्मा है, उसने पूरी कमान यहाँ सर्च ऑपरेशन की संभाल रखी है। वो खुद यहाँ मौके पे है
और एक निश्चित दायरे तक ही हमें लोगों को भी जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बीएड में हमें भी प्रवेश के लिए रोका गया है, लेकिन हम उस जगह खड़े हैं जहां से अब सर्च अभियान चल रहा है और पुलिस के तक्के चप्पे पे बदमाशों को खोज रही है कि वो बदमाश कहीं भाग करके नहीं निकले। इसके साथ चूरू पुलिस है वो भी यहाँ मौके पे पहुंची है और इसके साथ एसटीएफ के जो जवान है, आरएससी के जो जवान है वो भी यहाँ पहुंचे। तो कहा जा सकता है कि 2 जिलों की पुलिस है, उन्होंने सर्च अभियान चलाया, क्योंकि बदमाश कहीं न कहीं अब खेतों का सहारा लेकर के भागने के फिराक में रहेंगे। तो करीब कहा जा सकता है कि 30 किलोमीटर का घेरा चारों तरफ से लगाया गया है। ठीक है, यानी कि पूरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए, लेकिन अभी कोई अंदेशा है कि कहां तक ये पहुंच सकते हैं? कोई ऐसा गिरोह तो नहीं है जो उनकी फिलहाल मदद कर रहा हो, क्योंकि डकैती करके भागे थे, उनको भी अंदाजा होगा कि पुलिस उनको रोक सकती है या इस तरीके की घटना हो सकती है, लेकिन फिलहाल कामयाबी पुलिस प्रशासन के खाते में, और ये भी जानकारी है कि सीकर की तरफ भागे। अभी कुछ ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है रमेश? बिल्कुल, देखिए यहाँ से 3 लिंक रोड निकलती है, जो एक रोड सालासर देते हुए सीकर पहुंचती है, दूसरी चूरू की ओर जाती है, तीसरी रोड बीकानेर की ओर जा रही है। तो सबसे पहले तो पुलिस ने इन सभी नाकों को पूरी कड़ाई से बंद करवाया, जिससे कि बदमाश कहीं से भी यहाँ से निकल नहीं सके। इसी के साथ अब जो सर्च अभियान चलाया गया उसको प्रत्येक जवान को हथियार दे करके बीहड़ में भेजा जा रहा है, ताकि कोई अनहोनी नहीं हो, पुलिस पे कोई फायरिंग बदमाश नहीं कर सके। क्योंकि पुलिस पे उन्होंने फायरिंग की है तो निश्चित रूप से बदमाशों के पास हथियार है, तो कहीं जनमाल की हानि नहीं हो, इसके लिए पुलिस है वो भी बेहद तरीके से सर्च अभियान चला रही है, जिससे पुलिस के जवान को कोई नुकसान नहीं हो और साथ में बदमाशों को भी पकड़ा जाए। ठीक है, और दहशत का माहौल होगा आसपास के क्षेत्रों में। कोई रिएक्शन फिलहाल निकल कर आ रहा है रमेश? बिल्कुल, देखिए बदमाश बड़े स्तर के बदमाश है, क्योंकि उन्होंने डूंगरगढ़ में बड़ी लूट की वारदात को दिया, बड़ी मात्रा में यहाँ सोना भी मिला है गाड़ी में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अति आधुनिक हथियार है वो यहाँ बदमाशों के पास मिले। तो निश्चित रूप से बदमाश बड़े स्तर के बदमाश है। आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को देर रात अंजाम दिया था और रतनगढ़ पुलिस और इसके साथ में चूरू पुलिस उनका पीछा कर रही थी। सीकर पुलिस को मैसेज मिला था कि इस तरीके से बदमाश लूट की वारदात को लेकर के फरार हो रहे हैं। सीकर पुलिस ने भी नाकेबंदी की, सीकर पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ा गया। इसके बाद में उन्होंने कच्चा रास्ता अपनाया, वहां पुलिस ने जब सामना किया तो पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की। चलिए ठीक है, और कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 लिंक रोड जा रही है, 3 अलग अलग रास्ते हैं, वहां पर कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जहां पर ये छुप कर बैठ सकते हैं, जहां पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए पुलिस के लिए, या फिर कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जहां पर इनको मदद मिल सकती है? तरीके से नाकेबंदी कही है कि यहाँ से बदमाशों का बच के भागना बे मुश्किल है, लेकिन फिर भी पुलिस है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है कि बदमाश यहाँ से नहीं निकल पाए। चप्पे चप्पे पे जवान है, आसपास के जिले की पुलिस और मंगवाई गई है, साथ में पुलिस के जो जाब्ता है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और एसपी करण शर्मा वो मौके पर एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं हमसे चूक नहीं हो जाए। ठीक है, आप बने रहिएगा रमेश, आपका मैं रुक करूंगी। हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुक कर लेते हैं। सत्यनारायण, बस कुछ ही मिनट्स हैं कि आप पहुंचने वाले हैं उस ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी, लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर की खबरें आ रही है, 15 दिन में दूसरा एनकाउंटर है, बदमाश मार गिराया गया है, अन्य बदमाशों की तलाश जारी है, लेकिन ये तो कहना होगा कि काबिलियत तारीफ है ये पुलिस प्रशासन का, ये जो नया ट्रेंड, नया तरीका निकल कर आया है। पूनम, देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में राजस्थान पुलिस फ्रंट पर आकर खेल रही है। बदमाशों के खिलाफ एक के बाद एक लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये जो बदमाश मार गिराया पुलिस ने, सीकर पुलिस ने, तो कहना होगा कि मक्खन गिरोह के जो बदमाश थे वो श्री डूंगरपुर के मोमासर गाँव के अंदर डकैती करने के बाद में भाग रहे थे, लेकिन रात को पुलिस ने पीछा किया, करीबन 200 किलोमीटर तक पीछा करने के पश्चात जब बदमाशों की गाड़ी पलट गई, उसके बाद में आमने सामने की फायरिंग हुई और आमने सामने की फायरिंग के अंदर जो गैंगस्टर है सुरेश मीणा, उसका नाम बताया जा रहा है, सुरेश मीणा की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे सीकर जिले के अंदर ए श्रेणी यानी कि सशस्त्र नाकाबंदी करवाई गई है और चप्पे चप्पे पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीकर आने वाले और सीकर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस का जाब्ता, सशस्त्र पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे कि बदमाश बाहर नहीं निकल पाए। खुद एसपी करण शर्मा इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दूं आपको कि ये करण शर्मा का दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले करण शर्मा ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर भी किया था और यह इनका दूसरा एनकाउंटर माना जा रहा है कि अगर मुठभेड़ होती है तो और भी बदमाशों के एनकाउंटर होने की संभावना जताई जा रही है। पूनम, चलिए ठीक है, आपका एक बार